पर हम चर्चा करते हैं कि क्या अदानी के स्लीपर सेल्स का ये पूरा एजेंडा कल और आज में अब ये सामने आ रहा है। हमारे साथ हेमंत अत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एडिटर रह चुके हैं दैनिक भास्कर के। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अरुण अग्रवाल, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के और एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत अत्री से शुरू करती हूँ क्योंकि पार्लियामेंट से जो बड़ी खबर है कि अभिषेक मनु सिंघवी की कुर्सी के नीचे से बताइए बंडल ऑफ नोट्स मिला है। उन्होंने ये कहा कि भाई संसद में जाता हूं तो मैं कभी भी 500 रुपए से ज्यादा एक नोट वो लेके चलते हैं अपने जेब में। अब बताइए ये क्या पूरा एक षड्यंत्र लग रहा है बीजेपी का कि अदानी के मुद्दे से पूरा ध्यान भटका दिया जाए और ये कह दिया जाए कि देखिए कांग्रेस किस किस तरीके से काम कर रही है। जी हेमंत जी। नमस्कार नीलू जी, आपको, सारे दर्शकों को। और सबसे पहले तो एक सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी के जो वयोवृद्ध जितने भी वरिष्ठ वहां पर एक से एक धुरंधर बैठे हैं उनसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि पार्लियामेंट के अंदर क्या कोई ऐसा कानून है क्या, अगर कोई है तो, कि वहां पर कोई सांसद कितने पैसे लेके जा सकता है? ये भी होगा ना एक उसमें। अगर वहां पर करोड़ों रुपए मिल गए हैं उनके नीचे, उनकी सीट के नीचे, फिर तो ये बड़ा मामला है, संसद की गरिमा का भी सवाल है। लेकिन मान लीजिए अगर वहां 2 3 4 गड्डी मिल भी गई है तो 2 ही लाख रुपए में कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और अभिषेक मनु सिंघवी का अगर आप एनुअल रिटर्न देखेंगी तो वो साल में करोड़ों रुपए देते हैं। अगर हम इसको ठीक भी मान लें तो इसकी अडानी से तुलना कैसे होगी? पहली बात तो क्या उनकी जेब से किसी ने पैसे गिरते हुए देखे हैं या उनको वहां पे रखते हुए देखे हैं? कितने पैसे हैं, क्यों, किन हालात में वहां पर गए, वो आज सुबह बरामद हो गए। क्या आपने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा भी या नहीं पूछा, जो भी स्थिति है, आप इस पूरे मामले को डाइल्यूट क्यों करना चाहते हैं? नहीं, और सबसे बड़ी बात है जी कि आप एक सांसद का नाम ले रहे हैं, आप इतनी बड़े लांछन आप नाम लगाकर बोल रहे हैं कि ये फलाना फलाना नंबर की कुर्सी थी जिसके नीचे नोट्स मिले। जी हेमंत जी। नहीं, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यक्रम यही रहता है, जब उनके पास कुछ भी ना हो तो इस तरह की चीजें करने में माहिर है। मेरे आपसे चंद साधारण सवाल है जो आपने इंट्रो में कहा, बहुत ही सीधे सवाल है। अगर 3 व्यक्ति, जो ट्रायंगल बताया, परम आदरणीय परम श्रद्धेय अपने क्या नाम है जो झूठ की फैक्ट्री के जो मालिक हैं संबित पात्रा, उन्होंने कहा कि एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में 3 लोग हैं, ओसीसीआरपी, जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी। मेरा उनसे एक साधारण सवाल है कि क्या ये तीनों उनकी ताकतवर मशीनरी से बाहर है क्या? जब अमेरिका की सरकार एफबीआई जांच करके दुनिया के सबसे बड़े ओलिगार्क्स में से एक, बीजेपी प्रायोजित ओलिगार्क्स में से एक गौतम अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है, तो क्या आप जॉर्ज सोरोस के खिलाफ केस नहीं दर्ज कर सकते? आप करिए ओसीसी और के खिलाफ केस दर्ज, आप करिए राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज, करिए ना, कहां समस्या है उसमें? अगर आपके पास सबूत है, आप तो दुनिया के सबसे ताकतवर, स्वघोषित 56 इंची विश्व गुरु हैं, तो आपको राहुल गांधी को गिरफ्तार करने से कौन रोक रहा है? आप कर लीजिए। राहुल गांधी ने तो मना नहीं किया ना कि मुझे गिरफ्तार मत करो। लेकिन इस तरह की निर्लज्जता और शर्मनिरपेक्षता ये लाते कहां से? ट्रायंगल तो एक और भी है, ट्रायंगल तो मोदी का है, ट्रायंगल उसमें अडानी का है और उसमें माधवीपुरी बुच भी है। और अगर इसको आप इसका जो अगर आयत बनाओगे तो उसमें इसने जो आपने एक बड़ा शब्द गलत कहा कि ये स्लीपर सेल है, ये स्लीपर सेल नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं नीलू जी। ये एक्टिव पीआर है उनके। जिन सवालों पर अडानी नहीं बोलते उन पर ये डिफेंड करते हैं उनको, तो आप इनको स्लीपर सेल कैसे कह सकते हो? स्लीपर सेल तो वो है जिसकी मुझे और आपको, हम सबको एक आशंका है कि ये वो लोग हैं। ये तो सरेआम ओपनली कर रहे हैं। अडानी इज, पहले अभी तक क्या होता था कि अडानी इज मोदी, मोदी इज अडानी, यही हो रहा था ना। अब तो बीजेपी इज अडानी एंड अडानी इज बीजेपी, इजंट इट? अडानी इज इंडिया एंड इंडिया इज अडानी। कैन यू से नो टू इट? किसी मीडिया चैनल के अंदर कहीं पर कोई बहस दिख रही है क्या आपको, जिस दिन से ये कार्यक्रम आया है बाहर से, जो एफबीआई की और सारी चीजें जो आई निकल के? नहीं आया। सीधी सीधी बात यह है कि केवल लांछन लगाई है। और कांग्रेस पार्टी ने इस बार जिस तरीके का बीड़ा उठा लिया है, कल आपने देखा कितनी, अगर कोई शर्मसार व्यक्ति हो ना, जिसको थोड़ी बहुत इज्जत मान मर्यादा हो, तो वो पूरे देश से हाथ जोड़ के माफी मांगे, इस्तीफा देके घर चला जाए। जो कल संसद के अंदर जो हुआ था, सारे एमपी जिस तरीके से अडानी के स्टिकर्स लगा के, आप मना करो ना उनको कि ये फोटो गलत है, आप मना करो ना कि तथ्य गलत है। ऐसा कौन सा कानून है हिंदुस्तान का आर्थिक कानून जो गौतम अडानी ने नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में, एक है तो सेफ है के तहत, जो नहीं तोड़ा उन्होंने? एक कानून बता दीजिए मुझे। राउंड ट्रिपिंग के उनके ऊपर आरोप है, आयात निर्यात के अंदर तमाम वो चीजें हैं जो बाहर से, जो बेनामी कंपनियों का सारा खेल उनका है, जो हिंदुस्तान के अंदर 2-2 हजार करोड़ रुपए की कथित रिश्वत का मामला उनके ऊपर है।
और तमाम इस तरह की चीजें, सस्ती चीजें खरीद के महंगे बिल दिखा करके लोगों को चूना लगाने का काम उनका है। सस्ता कोयला महंगा बेच के मेरे और आपकी जेब पे डाका डालने का काम उनका है। कोई एक धारा बता दीजिए मुझे। उसके बावजूद भी सवाल मेरा केवल इतना है कि अमेरिकन एजेंसी हिंदुस्तान की रिश्वत के ऊपर मुकदमा चला रही है, मोदी के सबसे प्रिय व्यक्ति के ऊपर। और हिंदुस्तान की सेबी, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, एक्शन या एफआईआर छोड़ दीजिए, सीबीआई ईडी भूल जाइए। क्या सेबी का ये बेसिक मिनिमम ये नहीं है कि नोटिस देके पूछ तो ले कम से कम कि क्या था? ये उतना भी नहीं। तो ये सारी चीज क्या कह रही है? आप रख दो 500 के 4 पैकेट, क्या फर्क पड़ता है? अभिषेक मनु सिंह उसका जवाब भी दे देंगे, वो तो 2 करोड़ का भी दे देंगे। बिल्कुल, इज वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स इन द कंट्री। सवाल ये है कि आप उस बात को कहां लेके जा रहे हैं, उसको क्यों इधर उधर करके ले जा रहे हैं? आप सीधे सवाल का जवाब दो। लेकिन हेमंत जी, लेकिन क्या इस बात को कहना सही होगा कि बीजेपी पूरी तरह से अदानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उसने ये नोटों का स्वांग रचा है? क्या हम ये कह सकते हैं? हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें जांच हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि हमने जांच से मना नहीं किया, आप जांच कर लीजिए, आपको जो जांच करनी है करिए। और दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी का क्लैरिफिकेशन आ गया है। नहीं, मैं आपको नीलू जी कह रहा हूं, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको एक बात समझनी चाहिए कि हम उनके ट्रैप में फंस रहे, इसका चर्चा भी करते। अगर वहां पैसे मिले आप जांच करिए, कौन रोक रहा है? जांच तो होनी चाहिए, करिए आप। उसमें अभिषेक मनु सिंघवी है या कौन है, खड़गे हैं या राहुल गांधी है, किसके पैसे? आ जाएगा बात। लेकिन आप जो 10.25 साल से इस देश को मूर्ख बना रहे हैं कि वहां पे वो भी चोर था, ये भी चोर था, वो भी चोर था, और केवल हम शाह हैं। तो अगर देशद्रोही ये है, अगर कोई पूछ ले संबित पात्रा से कि आजादी के आंदोलन के दौरान तुम्हारे बारे में ये बात नेहरू जी ने कही कभी, सरदार पटेल ने कही कभी, कि तुम सारी की सारी पार्टी, तुम्हारा एक स्वतंत्र सेनानी, उसका नाम बताओ जो आजादी की लड़ाई में 1 मिनट के लिए अंदर गया हो? 1 मिनट के लिए। उन्होंने तो कभी आपको नहीं कहा कि आप देशद्रोही हो, जबकि सबको पता था कि आप जिस दिन से ये संगठन आपका बना है उस दिन से लेकर के आपका भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर किसी भी देश की आजादी के आंदोलन में हिंदुस्तान में आपकी क्या भूमिका थी? किसी ने तो नहीं कहा ना। क्यों नहीं कहा? कि वो लोग गरिमा के लोग थे, उनको अपने काम से काम था, और इनको अपना काम छोड़कर सबसे काम है। बेसिकली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जिसका मूल डीएनए जो होता है उसको वो दूसरे में वही दिखाई देता है। इनकी त्रासदी क्या है कि इनके क्रेडेंशियल्स जीरो है, इनकी सारी राजनीति उधार के सिंदूर पे है। कभी सरदार पटेल का प्रतिमा बनवाने चल पड़ते हैं। अरे सरदार पटेल ने तो आरएसएस पे बैन लगाया था, भले लोगों तो। उसके बाद कभी किसी को उठा लाते हैं। सरदार पटेल का जो मोन्टेरो स्टेडियम था अहमदाबाद में, उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। फिर ये सरदार पटेल के भक्त बनते हैं। इनका कोई कुछ नहीं जानता। ये बेसिकली क्या है, स्वघोषित स्वच्छंद राष्ट्रवादी है। इनको जो सूत आता है वो ठीक, और जो गड़बड़ होती है तो उसमें सारा देश देशद्रोही हो जाता है। एक साधारण सवाल है कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ आपके पास सबूत है और वो देशद्रोही है, तो आप जॉर्ज सोरोस के खिलाफ भी पर्चा दर्ज करिए और उनको घसीट के लाइए। जैसे आप किसको लाया करते हैं, आपको ध्यान होगा दुनिया में बहुतों घसीट के लाए। दाऊद इब्राहिम को घसीट के लाते हुए देखे होंगे आपने पिक्चर बॉम्बे के अंदर। उसके बाद जो इनके सारे गुजराती मित्र पैसे ले लेके भागे हैं, उन सबको घसीट लाए अंदर। विशुद्ध लफ्फाज, और इनके के पास सब्सटेंशियली डिलीवर करने के लिए ना तो कभी था, ना है और ना होगा। केवल और केवल ये क्रोनी कैपिटलिज्म आप लोग कहते हैं, मैं इसको ओलिगार्की कहता हूं। और हिंदुस्तान के अंदर लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। आई स्ट्रांगली डिसएग्री एज दिस पॉइंट इन टाइम। हिंदुस्तान के अंदर कोई माने या ना माने, आज की तारीख में कैकिस्टो जो क्रेसी होती है, एंड व्हाट इज बिल्कुल वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस। डेमोक्रेसी के नाम पर आज हमारा समाज ऐसा समाज हो गया है जिसका शासन सबसे बुरे और सबसे नाकाबिल लोगों के हाथ में, सबसे गैर जवाबदेह लोगों के हाथ में। ये वैसे तो और पूरा पैन वर्ल्ड फिनोमिना अगर आप देखेंगे, अमेरिका में ट्रंप जैसे लोग हैं, फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है, दक्षिण कोरिया में क्या हो रहा है, इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान उसका एक अदद उदाहरण है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी किस तरीके के लोगों के पास आ गई है, शासन उसका, जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, जो जनता के प्रति भी जवाबदेह नहीं। हाँ, अभेमा जी, आपको लगता है कि कांग्रेस को भी इसकी ताकत समझ में आ रही है और अब इसकी ताकत को इस्तेमाल करेगी मार्केट में लॉन्च करके? क्या पता इसी अदानी के नाम से एंटी अदानी मर्चेंडाइज मार्केट में आ जाए। भाई इसके नाम से कैप्स आ जाएं, उसके नाम से मास्क आ जाए। मास्क और जैकेट तो हमने देख लिया 2 दिनों में, क्या पता कैप्स आ जाए, टी शर्ट्स आ जाए। क्या कर लेंगे मोदी जी? क्या सप्लाई रोक देंगे इस चीज की? जा जाके कॉलेज में, सही कह रहे हैं अरुण जी, अगर कॉलेज वॉलेज में बांट दिया गया और सब जो यूथ्स हैं वो पहन के निकल चलेंगे तो क्या होगा? नीलू जी देखिए, एक कहावत है हिंदी में, बद अच्छा और बदनाम बुरा।
आमतौर पे क्या है, जो अभी कह रहे थे अग्रवाल साहब, एक इन्होंने कहा कि चेयर रोक देती है, ये कर देती है, बहुत अच्छी बात है, रोक देती है। संसद के अंदर तो आप उनकी एक भी चीज रिकॉर्ड पे नहीं जाने देते, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत महान काम कर रहे हैं, चेयर भी कर रही है और रूलिंग पार्टी भी कर रही है। लेकिन जो ये बाहर के विजुअल्स है, जो संसद के बाहर जो 2 दिन से विजुअल चल रहे हैं, कल जो टी शर्ट के ऊपर जो था, आज जो मास्क के ऊपर था, और जो हाथ में संविधान की कॉपी थी, और मोदी अडानी भाई भाई, अंदर का रिकॉर्ड तो कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा पता नहीं। संसद का रिकॉर्ड तो आपने कितनी बार निकाल के देखा है, आजकल सब कुछ नेट पे देख लेते हैं अपन। लेकिन जो ये विजुअल्स हैं, ये आप ठीक है, आपका जो डॉगी मीडिया है वहां नहीं चलेंगे, कहीं नहीं चलेंगे, कोई बात नहीं। सोशल मीडिया में तो कल से इसके अलावा चल ही कुछ नहीं रहा, और आज सुबह से फिर देख लीजिए आप। तो बेसिकली क्या है कि वो अंदर तो बंद होके रह जाता, अगर उनको एक बार बोलने देते तो 1-2 घंटे में वो बहस खत्म हो जाती, सरकार जैसा भी था जवाब दे देती। अब जो ये रोज का सीन है बाहर, इसका क्या करेंगे आप? अडानी के एक तो पूरी दुनिया में वैसे ही झंडे पूरे लहरा रहे हैं, लाल किले के ऊपर देख रहे हैं आप, अमेरिका से लेकर के हर एक देश, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, जहां देखे झंडे फहर रहे हैं उनके। अब जो ये संसद में जो टी शर्ट्स के ऊपर और ये सारी चीजें जो मास्क के ऊपर, ये विजुअल्स कहां से मिटवाओगे आप, कहां से हटवाओगे आप? ये मोदी जी, आज तक मोदी जी की जितनी भी जो फल फ्रूट की फैक्ट्री है, जो गुजरात मॉडल और तमाम चीजें हैं, कल आपने देखा गुजरात में ईडी भी नकली पकड़ी गई है। अभी तक तो कोर्ट नकली पकड़े गए थे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर नकली पकड़े गए थे। तब देखी थी नकली रुपया, नकली डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। उसके बाद गुजरात का एक व्यक्ति वहां पर एसपीजी सुरक्षा लेके, Z+ सिक्योरिटी लेके कश्मीर में ऐश काट रहा था कई दिनों से। तो ऐसे ऐसे महान कारनामे तो गुजरात मॉडल के आपने देखे थे। कल गुजरात में नकली ईडी भी पकड़ी गई, तो गुजरात में असली क्या क्या है ये भी देखना पड़ेगा एक बार। और कांग्रेस ही कहे चाहे ना कहे, जो मोदी दिल्ली के अंदर लेकर के आए हैं, जो लीगेसी लेकर के आए हैं, वो तो सारा देश देख रहा है। ये जो अडानी है, ये भी तो गुजरात के ही साथी है। जिस तरीके से उनको पोर्ट्स दिए गए, उन पोर्ट्स के ऊपर जो जो कुछ बरामद हो रहा है, इतनी बड़ी वॉल्यूम्स के अंदर, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा गया ना सुना गया, उस सब के एक मायने हैं। और जो ये इस तरह के लोग हैं ना, जो ये संबित पात्रा टाइप और जिनके आप नाम ले रहे थे, इनका नाम लेने का भी कोई फायदा नहीं है। ये सारे के सारे किन्हीं कारणों से प्रीपेड लोग हैं। इनको कहने की जरूरत नहीं थी कि तुम हमें डिफेंड करो। और आपने देखा जब अमेरिका जो इंडाइटमेंट आई थी, उसके अडानी को तो जवाब देने में 2 दिन लगे थे ऑफिशियली, और ये भाई उसी पर लग गए थे, शुरू हो गए सारे। और क्या रहे थे कि उसकी डिफेंस की बजाय कांग्रेस की वो गाली गलौज कर रहे थे। मोदी जी कब तक कांग्रेस को गालियां देते रहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूं कि आप 10.25 साल सरकार में होंगे, आपको क्या लगता है कि अगर 1 रुपया भी, एक सिंगल नई पैनी भी गांधी परिवार के खिलाफ इनको मिली होती, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता एक डेफेमेशन केस के अंदर आपको खत्म करनी पड़ती? ये कभी का उनको अंदर दे चुके होते। दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट, और उनको आज तक आयोटा भी कुछ नहीं मिला। आप देख लीजिए एजेएल के केस में, ओपन एंड शट केस है, ईडी के पास है, आप निकालिए ना, करिए चार्जशीट, टू कोर्ट करिए ना, उस टॉप से। बेसिकली क्या है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास। और जिनको आप स्लीपर सेल कह रहे हो, दे आर कॉर्पोरेट पीआरस। इनके ऊपर, इनके जो अभिषेक मनु सिंह भी गड्डी गिरा दी फला, मैं कह रहा हूं पार्लियामेंट के अंदर नोट लेके जाना कहां अपराध है, ये बताइए मुझे। मेरे पास ब्रीफ केस है, मैं एक एमपी हूं, वहां पे मेरे पास 5 लाख रुपए उसमें है। गलत वो तब है जब वो मनी अनअकाउंटेड है। अभिषेक मनु सिंघवी पे कोई सोच सकता है क्या कि मान लीजिए वो 1-2 पैकेट गिर भी गए होंगे, 10 पैकेट गिर गए होंगे, तो क्या अनअकाउंटेड मनी है वो? और वो सीन भूल गए जब इनके एमपी सवाल पूछने के पैसे लिया करते, जो संसद के अंदर, वो भूल गए आप नोटों के ब्रीफ केस कैसे गिराए गए थे चेयर के बिल्कुल। सामने? ये लोग अपनी ही उन सारी चीजों को भूल गए। क्यों? उसमें सबसे बड़ा रोल, नीलू जी माफ कीजिएगा, दुर्भाग्यपूर्ण है ये, सबसे बड़ा जिम्मेवार हम लोग हैं। अगर मीडिया केवल अपना काम करता रहे तो इस तरह की गिमिक्स की कोई सोच भी नहीं सकता। अगर हम जो कुछ वहां हुआ उसको ठीक पर्सपेक्टिव में केवल सवाब जवाब करने लग जाए, जो हमारा काम है, विदाउट बिकमिंग अगेंस्ट और प्रो समबडी, केवल ये कि भाई वो पैसे कहां से आए थे, क्या पैसे आना कानूनी तौर पे गलत है, क्या जुर्म है, क्या आप करिए जांच। इसके लिए प्रचार करने की जरूरत नहीं है आपको, आप जांच करिए सीधे सीधे, कहां समस्या है। जिसका भी फेल्योर है, जिसका भी लेक्यूना है, उसको अकाउंटेबल होल्ड करिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन क्या वो 2-4 गड्डी मिलना वो अडानी के हजारों करोड़ की रिश्वत का काउंटर है, हो सकता है? जवाब है ना। और आप जो कोशिश कर रहे हैं इस तरह की बातें उठा के संसद में जांच कर लीजिए फलाना, ये शर्मनिरपेक्षता के नए प्रतिमान है कि हम जवाबदेह नहीं है और हर व्यक्ति हमारे प्रति जवाबदेह है।
दिस इज ए न्यू काइंड ऑफ थिंग, न्यू नैरेटिव। और जिसका ये देखिए, ये जो राजीव कुमार टाइप के लोगों ने जिनको सत्ता के बहुमतों का ठेका तो ले रखा है, आपने मध्य प्रदेश से देख के राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, देखते जाइए, गिनते जाइए, पोलिंग के फिगर्स भी नहीं मिलते आपको। जाइए आप जो करना कर लीजिए, काउंटिंग रातों रात बढ़ जाती है संख्या, घूमते रहिए। तो ये एक सत्ता प्राप्त कर लेना और सत्ता को सफलतापूर्वक संचालित कर लेना और नैरेटिव को कंप्लीटली कंट्रोल करना, ये अलग अलग चीजें हैं। पॉपुलर मैंडेट क्या है कि आज राहुल गांधी की रैली कहीं करा लीजिए और उसके सामने मोदी जी की करा लीजिए, पता लग जाएगा आपको। हमने हरियाणा में देखा, हमने महाराष्ट्र के अंदर देखा, मोदी की कौन सी रैली में लोग आए थे, बता दीजिए। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, जनता के बीच में जा रही है और ये स्टाइल स्टेटमेंट भी बनेगी। और देखिए, दुनिया में एक बहुत गजब की चीज रही है, वही राजापक्सा थे, कितने दुल्हे की तरह सरकार में राष्ट्रपति बने, पता नहीं पूरा परिवार क्या क्या, और बाद में क्या हाल हुआ था। बांग्लादेश का आपने हाल अभी देखा, नेतन्याहू का वहां पे हाल देख लीजिए, लाखों लोग उनके खिलाफ हर हफ्ते प्रदर्शन कर देते हैं वहां पे, वो राष्ट्रवाद का ठेका उठाए फिर रहे। तो ये सारी चीजें जनता समझ रही है। हमारे यहाँ थोड़ा सा समय लग रहा है लोगों को, क्योंकि वो मुफ्तखोरी की आदत डाल दी है। 81 करोड़ को मुफ्त अनाज दे रहे हो, 1000 रुपए महिलाओं को देना शुरू कर दिया, और आप सोचते हो कि इससे आप स्थायी हो जाएंगे। स्थायी भाव कुछ नहीं होता है। इन लोगों में से किसी को भी मुफ्तखोरी नहीं चाहिए, इनको काम चाहिए, जो आप काम नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें देर सवेरे सड़कों पे आनी तय है। आप बिल्कुल। इतना ही नैरेटिव को घुमा लीजिए, उसका कोई मतलब रहने वाला नहीं है। ये 1000 की गड्डी, 500 की गड्डी, दे जस्ट डोंट मैटर एनीवेयर इन द डेमोक्रेसी। सवाल और जवाब आपको देने पड़ेंगे, आज नहीं संसद के बाहर और नहीं तो लोगों के बीच में। पूरी दुनिया देख रही है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा बस रिप्लाई लूंगी हेमंत जी से कि कांग्रेस ने जो निशिकांत दुबे ने जो कमेंट्स कल किए थे उसको लेकर उन्होंने प्रिविलेज नोटिस मूव किया है। अब इसको क्या होगा, ये एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, इसका क्या हश्र होगा और इसको कांग्रेस कितनी आगे तक लेकर जा पाएगी? क्योंकि ये मामूली बात तो है नहीं कि आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ट्रेटर कह दो। मोदी जी को एक रैली में राहुल गांधी ने जब कुछ कह दिया था तो उनकी सांसदी चली गई थी। तो क्या आज स्पीकर ओम बिरला क्या निशिकांत दुबे की सांसदी लेंगे? क्या संबित पात्रा ओपनली इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, क्या आज उनकी सांसदी जाएगी? नहीं नीलित, देखिए, संसद का जो पूरा का पूरा संचालन होता है ना, वो कायदे, कानून, परंपराओं, मर्यादाओं और तमाम नियमों के तहत होती है। और आपने पिछली बार देखा कि बसपा के सांसद के बारे में भाजपा के एक सांसद ने किस तरह की गाली गलौज की भाषा प्रयोग की थी। और आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि उनको नोटिस तक नहीं दिया गया था। उस टाइम भी प्रिविलेज मोशन आए थे, उस टाइम भी सब कुछ था, और वो सांसद रोते पीटते हुए चले गए। एक उनको प्रिविलेज मोशन तब भी गया था, प्रिविलेज उसके पास सारी चीजें, नोटिस भी नहीं हुआ था। तो ये तो सब एक पोस्चरिंग है। कांग्रेस एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रही है कि उनके लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में इस तरह कुछ कहा गया। जब तक जो प्रेसिडेंट चेयर है उनके हाथ में सत्ता है संसद की, ऐसी किसी चीज से कुछ भी अपेक्षा करना हमारी नासमझी और अपरिपक्वता होगी। ये एक खास तरीके का सिस्टम है, इकोसिस्टम है। आप ये देखिए, संसद के अंदर कोई सी भी चेयर उस पे हो, आसन पे हो, एक बार आप ये कहिए अडानी, और उसी टाइम पर संसद स्थगित कर दी जाती है। क्या अडानी शब्द असंसदीय है? अगर है तो आप ये कहिए और नोटिफाई कर दीजिए कि अडानी असंसदीय शब्द है, ऑटोमेटिक हट जाएगा। और अगर असंसदीय नहीं है तो एलओपी क्यों नहीं कहेगा उसको, और आप किस हैसियत से उसको रोकेंगे? आप आज से नहीं, पिछले 10 साल से देख लीजिए, अडानी का जो नाम का शब्द है वो संसद के किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा, किसी में भी। वो जबकि असंसदीय शब्द नहीं है वो, चाहे चेयर ने उसको एक्सपंज करने के लिए कहा है या नहीं कहा है, हर बार वो एक्सपंज हो जाता है। और संसद चलाने के लिए जो शर्त रखी, आप कल्पना करिए, आप केवल अंदाजा लगाइए, जब संसद के अंदर गतिरोध था हफ्ते तक, और जब ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, किस बात पर उसमें सहमति बनी कि कोई अडानी का नाम नहीं लेगा संसद के अंदर। क्या है अडानी? अडानी इज ए होली काउ। अडानी गांधी है, अडानी इस देश के कानून से बड़े हैं, अडानी अंतरराष्ट्रीय कानूनों से बड़े हैं। भाई वो तुम्हारे फाइनेंसर होंगे, समझ में आती है, आप उसका सम्मान कीजिए। वो आपके स्पॉन्सर है, वो आपकी मार्केटिंग करते हैं वर्ल्ड ओवर, आप उनको आराध्य बना के रखिए। लेकिन इस देश का कानून संसद के अंदर इन चीजों पर चर्चा से नहीं रोकता है। तो आप कौन से प्रिविलेज मोशन की बात कर रही है? दीज आर ऑल पोस्चरिंग्स। इस सरकार में, इस संसद भवन के अंदर जो पीछे गाली गलौज की जो वो भाषा, जिसको मैं और आप तो रिपीट भी नहीं कर सकते स्क्रीन पे, वो सब कुछ इस देश ने देखा है। वहीं पर मोदी थे, वहीं पर सब कुछ था, क्या हो गया? वहीं पर गरिमा थी, वहीं पर सांप्रदायिक सौहार्द था। तो ये सब कहने की बातें हैं, ये गए जमाने की बात है जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं। यहां पर बेसिकली एक ही चीज समझने की है कि कांग्रेस पार्टी ने
जिस तरीके से कल इनोवेटिव एक प्रदर्शन किया, जिस तरीके से आज किया, ये इनोवेटिव प्रदर्शन यहीं तक सीमित ना होकर सड़कों पे आना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए कि तुम्हारा अधिकार छीन करके किस तरीके से इस देश के अंदर एक ऐसा ओलिगार्क पैदा किया जा रहा है जो इस देश का भस्मासुर साबित होगा आखिर में। इस देश के बैंकों का जो अरबों रुपए का एक्सपोजर है, LIC का जो एक्सपोजर है पब्लिक सेक्टर का, उसका क्या होगा कल को अगर अडानी का झोला पैक हो गया तो। ये सारे का सारा कैंपेन आपको सड़कों पे लाना पड़ेगा, राजीव कुमार जैसे लोगों को सड़कों पे लाना पड़ेगा आपको कि देखिए ये है सच्चाई इनकी, और अगर इनको ये जनादेश चाहिए तो हमें ये जनादेश मंजूर नहीं है। इस तरीके का जब तक आप नैरेटिव नहीं बनाएंगे तब तक यू कैन नॉट होल्ड एनी चेयर टू अकाउंटेबिलिटी। दैट इज अनफॉर्चुनेट पार्ट जो अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन अब विपक्ष के पास बदली हुई ताकत है, बढ़े हुए नंबर्स है, उसको अपने उस दायित्व को समझते हुए हल्कापन करने की बजाय संसद के अंदर और बाहर ठोस मुद्दों पर सरकार का घेराव करना चाहिए। वो उनका नैतिक भी फर्ज है, उनका संवैधानिक भी फर्ज है, और ये देश की जनता के प्रति भी उनका फर्ज है और कर्ज भी है, क्योंकि जनता ने उनको चुन के भेजा है। अगर विपक्ष ऐसा नहीं करता है तो विपक्ष इज फेलिंग इन इट्स ड्यूटीज। और बिल्कुल। जो चेयर्स दोनों हाउसेज की हैं उनको भी ये, अगर एक बार जब ग्राउंड आप हिट करेंगे ना, ये सारा माहौल बनेगा, उनको भी फिर इस तरीके से डिफेंड करने में दिक्कत आएगी। तो वो हालात क्रिएट करने पड़ेंगे विपक्ष को एक ज्वाइंट एफर्ट के साथ, ऐसा मेरा। बिल्कुल। चलिए इस मुद्दे को आज यहाँ पर विराम देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अरुण जी, हेमंत जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।